के अंदर डूब गया। मैं तो इस चालाकी पर मुझे बड़ी हैरानी होती है जो कहते हैं कि अगर कोटे के अंदर कोटा नहीं दिया गया तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रिविलेज क्लास है केवल वही पॉलिटिक्स में आएगी। तो फिर देवेंद्र, मेरा सवाल आपसे भी यह है कि भाई प्रिविलेज्ड क्लास क्या है? लालू यादव के बेटे पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, उनकी बेटी पार्लियामेंट में पहुंच जाती है, या फिर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव पार्टी की कमान संभाल लेते हैं। तकरीबन हर क्षेत्रीय दल में भी तो यही तस्वीर है। फिर आप कहते हैं कोटे में कोटा चाहिए। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये सब तर्क आया था, और जिन शब्दों का पहले आपने इस्तेमाल किया था कि किस प्रकार से तब के नेता ने एक बताया था कि परकटी महिलाएं, तो ये सारी चीजें मुख्यतः इस चिंता से ही थी कि हमारे दल में हमारे जो छत्रप हैं उन सारी की सीट ना खराब हो जाए। बहुत सारे नेता इस बात को कहते भी थे। आपको हैरानी होगी इस बात को जानकर कि जब कल ये बिल गिरा तो उसके बाद भी और आज भी बहुत सारे सांसद इस बात को लेकर अपनी खुशी जता रहे थे एक तरह से कि चलो अच्छा हुआ, वरना पता चला कि हमारी सीट रिजर्व हो जाती तब क्या होता। तो वो एक कंसर्न होता है पॉलिटिशियन के भीतर, और उसी की वजह से पीएम मोदी ने ये कोशिश की कि सीटों की संख्या अगर आप बढ़ा दें तो उन सीटों की संख्या बढ़ाकर महिला रिजर्वेशन भी दे देंगे, और जो मौजूदा पॉलिटिकल क्लास है उसको ये भी नहीं लगेगा कि उसके हक की कोई हकमारी हो गई है। तो एक ओवरऑल बैलेंसिंग अप्रोच के तहत इस काम को करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अपोजिशन क्योंकि एकदम से अड़ा हुआ था कि इस बिल को इस रूप में पास नहीं होने देना है, तो वो अपने उसमें सक्सेसफुल रहे। बाकी सारी जितनी बातें हैं वो सिर्फ ऑप्टिक्स के तहत। अखिलेश यादव भी बखूबी जानते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, बावजूद इसके इस बात को कह रहे थे क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और वहां पर उस नैरेटिव को लेके जाना है कि मैं मुस्लिम महिलाओं के लिए मैंने बात की। आपने ध्यान दिया होगा आज जब प्रियंका गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया था मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर भी कि समाजवादी पार्टी ऐसा कह रही है। ओबीसी वाले मुद्दे पे उन्होंने बोला, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन वाले मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा। अगर प्रियंका गांधी के सामने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल वहां पे ये आ गया होता कि क्या कांग्रेस पार्टी मुस्लिम रिजर्वेशन के उस पक्ष में है जो कि समाजवादी पार्टी कह रही थी, फिर आप देखते कि प्रियंका गांधी के लिए वहां पर कितनी मुसीबत होती। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस लिहाज से अभी देखी या कही जा रही हैं कि आपके राजनीतिक चश्मे में जो फिट बैठे और अपने ऑडियंस को जो आप मैसेज देना चाहें। तो अभी जो मुख्यतः लड़ाई चलनी है वो ऑडियंस बेस्ड ही लड़ाई चलनी है कि कौन ज्यादा पुरजोर तरीके से अपनी बात और ज्यादा तार्किक तरीके से अपनी बात नीचे ग्राउंड तक पहुंचा पाता है। मीनाक्षी जी, दिल्ली की एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल होने जा रही हैं। महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर रेखा गुप्ता ने कहा कि देश भर में महिलाएं विपक्ष के रवैये से निराश हैं। विपक्ष ने गंदी राजनीति से महिलाओं से सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने ये बातें भी रखी। रेखा गुप्ता से बात की हमारे संवाददाता ने। देश की सर्वोच्च सदन और विधानसभा में देश की आधी आबादी को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए अब भी इंतजार करना पड़ेगा। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हो पाया, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी। मैम, 4 दशक का इंतजार, संघर्ष और एक बार परिणाम फिर वही, बिल पास नहीं हो पाया। बहुत ज़्यादा महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं क्षुब्ध है, निराश हैं इस तरीके के व्यवहार से जो इस बार सदन में विपक्ष के द्वारा किया गया। उम्मीद थी कि वर्षों बाद ये बिल शायद पास होगा और देश की एक साधारण महिला को भी विधानसभा तक, लोकसभा तक पहुंचने का मौका मिलेगा, पर विपक्ष ने बहुत ही गंदी राजनीति खेली और महिलाओं के इस अधिकार को उन्हें देने से इनकार कर दिया, उनके सम्मान और स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाई। लेकिन जो विपक्षी पार्टी है उनका ये कहना था कि 2023 में जब महिला आरक्षण विधेयक पास हो चुका है, फिर से लाने की क्या जरूरत है? इसके जरिए आप डीलिमिटेशन बिल पास करवाना चाहते थे। उन्हें भी मालूम है कि अगर उसी स्वरूप में ये बिल लाया जाता तो शायद 2029 तक तो मौका हमें मिलता ही नहीं और अगले 5 वर्ष और इंतजार करना पड़ता। तो ये चाहते यही हैं कि वर्षों वर्ष तक ये चीज़ें चलती रहे, तब ना मोदी होते ना कोई और होते, तो पता नहीं कल क्या होता क्या नहीं होता। आज अपने समय में जब सामने कोई चीज़ हो रही है उसको मना करके, जब आप सत्ता में थे तब आपने नहीं किया, आज मोदी जी लाए तब आपने नहीं किया, तो किस कल का इंतजार करे देश की महिला।